आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं, एक ऐसे मंदिर की जहां आस्था और विज्ञान दोनों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की। यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि ये जीवित चमत्कारों का एक ऐसा सागर है जहां हर रोज एक नया रहस्य सामने आता है। तो चलिए, इस रहस्य और श्रद्धा से भरी दुनिया में एक खोजकर्ता की तरह कदम रखते हैं। चलिए, सबसे पहले मंदिर के शिखर को देखते हैं। यहाँ लहराता हुआ ये झंडा, जिसे पतितपावन बाना कहते हैं, ये तो जैसे कुदरत के नियमों को ही चुनौती देता है। हवा चाहे किसी भी दिशा में क्यों ना बहे, ये झंडा हमेशा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। अब वैज्ञानिक शायद इसे हवा के दबाव या मंदिर की बनावट का नतीजा बता दें, लेकिन भक्तों के लिए ये भगवान की मर्जी का साक्षात प्रमाण है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कभी सोचा है कि इस विशाल मंदिर के गुंबद के ठीक ऊपर से कोई पंछी तक क्यों नहीं उड़ता? यहाँ कोई सरकार का बनाया हुआ नो फ्लाई जोन नहीं है, फिर भी आज तक कोई हवाई जहाज भी इसके ऊपर से नहीं गुजरा। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति इस पवित्र जगह की आसमान से भी रक्षा कर रही हो। अब चलते हैं मंदिर की रसोई में। यहाँ तो हर रोज ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमारी आपकी समझ से बिल्कुल परे हैं। सोच कर देखिए, एक ही आग पर एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे हैं और खाना पक रहा है, और सबसे पहले खाना पकता है सबसे ऊपर वाले बर्तन में। ये कैसे हो सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आइए इन रहस्यों की ओर गहराई में उतरते हैं। ये सब तो वो चमत्कार हैं जो बाहर से दिखते हैं, पर इन सब के पीछे एक बहुत बहुत गहरा और पवित्र राज छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जो खुद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर धड़कता है। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। अब ये क्या है? भक्तों का अटूट विश्वास है कि ये और कुछ नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण का वो दिल है जो करीब 5000 साल पहले उनके देह त्याग के बाद भी आग में नहीं जला था। जरा सोचिए, एक दिव्य हृदय जो आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर जिंदा है और धड़क रहा है। हर 12 या 19 साल में एक बार एक बहुत ही गोपनीय रस्म होती है, नव कलेवर। इसका मतलब है नया शरीर। उस रात सोचिए, पूरी शहर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं, घना अंधेरा। फिर कुछ चुने हुए पुजारी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ मोटे कपड़ों से ढके होते हैं, उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। कहते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ से इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है कि अगर इसे कोई खुली आंखों से देख ले तो या तो वो अंधा हो जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी। जो पुजारी इस रस्म को पूरा करते हैं वो बताते हैं कि जब वो इसे हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा खरगोश फुदक रहा हो। ये एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब मंदिर के रहस्य सिर्फ उसकी दीवारों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। माना जाता है कि जो दिव्य शक्ति उस ब्रह्म पदार्थ में है, उसी ने सदियों पहले भविष्य का रास्ता भी दिखा दिया था। और ये कहानी है एक प्राचीन किताब की जिसे भक्त कलयुग का रोड मैप मानते हैं। इस ग्रंथ का नाम है भविष्यमालिका। आज से कोई 500 साल पहले एक महान संत हुए, संत अच्युतानंद दास। माना जाता है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से ही इसे लिखा था। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है उसकी पूरी भविष्यवाणी है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस सदियों पुरानी किताब की कई भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने सच होती दिख रही हैं। जैसे कुछ साल पहले इसकी एक भविष्यवाणी की खूब चर्चा हुई थी। उसमें लिखा था कि एक ऐसा दौर आएगा जब एक बड़ी बीमारी फैलेगी और लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। अब कई लोग इसे सीधे सीधे 2020 की कोरोना महामारी से जोड़कर देखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रंथ में यह भी लिखा था कि मंदिर का जो महाध्वज है वो आग की चपेट में आ जाएगा। अब पता है क्या हुआ? 19 मार्च 2020 को ठीक वैसा ही हुआ जब एक दिए से उड़ी चिंगारी ने झंडे को जला दिया था। एक और भविष्यवाणी कि एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र को झुका देगा। और मई 2019 में जब फानी तूफान आया तो ठीक यही हुआ। वो भारी भरकम चक्र सचमुच अपनी जगह से हिल गया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। भविष्यमालिका में तो सदियों पहले मंदिर के ऊपर गिद्धों का दिखना, मुगलों का आक्रमण और फिर गोरे शासकों यानी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष, इन सब की बातें भी लिखी हुई मिलती हैं जिन्हें भक्त सच मानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है
कि ये जो भगवान हैं, जिनका रूप भी अधूरा है, इनकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। इन सब रहस्यों की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में 5000 साल पीछे चलना होगा। ये कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार हुआ, पर उनका हृदय वो धड़कता रहा। पांडवों ने उस दिव्य हृदय को समंदर में बहा दिया। वो हृदय बहते बहते उड़ीसा के तट पर पहुंचा, जहां कबीले के एक राजा विश्ववसु को मिला। वो उसे नीलमाधव के नाम से पूजने लगे। सदियों बाद राजा इंद्रद्युम्न ने उस दिव्य अवशेष को ढूंढ निकाला और एक विशाल मंदिर बनाने का प्रण लिया। तब देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा एक बूढ़े का भेष धरकर आए। उन्होंने शर्त रखी कि वो 21 दिन तक दरवाजा बंद करके मूर्तियां बनाएंगे और कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद ही जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो बेचैन राजा रानी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर कारीगर गायब थे और पीछे रह गई थीं 3 अधूरी मूर्तियां। और तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी अधूरे रूप में विराजमान हैं। लेकिन ये अधूरापन कोई कमी नहीं है, ये तो असल में धैर्य और विश्वास का एक सबक है। ये सिखाता है कि ईश्वर को पूरी तरह समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं। चलिए अब कहानी से वापस आज के मंदिर में लौटते हैं और उन चमत्कारों को देखते हैं जो वहां हर रोज होते हैं और भक्तों के विश्वास को जिंदा रखे हुए हैं। मंदिर की रसोई, इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी कहते हैं, और यहाँ के चमत्कार तो हैरान करने वाले हैं। जैसा मैंने पहले बताया, रोज चाहे 2000 लोग आएं या 2 लाख, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना कभी बर्बाद होता है। और सबसे अजीब बात, इतनी बड़ी रसोई में जहां दिन रात खाना बनता है, आज तक किसी ने एक मक्खी तक नहीं देखी। कोई दुर्गंध नहीं, पूरी तरह स्वच्छ। जब मंदिर में अंदर जाते हैं तो 22 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इनमें से जो तीसरी सीढ़ी है ना, उसे कहते हैं यमशिला। मान्यता यह है कि जो भी भक्त इस सीढ़ी को लांघ कर जाता है, उस पर पैर नहीं रखता, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और आखिर में मंदिर की शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह ठीक आपकी तरफ है। कुछ लोग इसे वास्तुकला का कमाल कहते हैं, पर भक्तों के लिए तो ये भगवान की नज़र है जो हमेशा उन पर बनी रहती है। तो इस पूरी यात्रा के बाद, जहां विज्ञान चुप हो जाता है और श्रद्धा बोलने लगती है, हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। सोचिए, एक दिल जो 5000 साल से धड़क रहा है, एक किताब जो भविष्य बता रही है, एक झंडा जो हवा के खिलाफ लहराता है, एक भगवान जिनका रूप अधूरा है, और एक ऐसी रसोई जहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या ये हजारों साल पुरानी अटूट श्रद्धा का नतीजा है, या फिर क्या ये सच में एक ऐसे भविष्य का नक्शा है जो पहले से लिखा जा चुका है और हम सब बस अपना अपना किरदार निभा रहे हैं? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने विश्वास में ही खोजना होगा।